जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आप सबके इष्ट माता पिता और गुरु को प्रणाम करता हूँ। आपको क्रिसमस की भी बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। और अब चूंकि नया साल आने वाला है, नया साल मतलब नई शुरुआत। जो भी कुछ असफलताएं रही हैं, प्रभु से प्रार्थना कि उन असफलताओं को सफलता में बदलें और साथ ही साथ स्वयं को परिवर्तित करके नए उद्योग करना, नए तरीके से मेहनत करना, नए उत्साह से अपने रुके हुए कामों को फिर से पूरा करने की एक कोशिश। ये है मेरे लिए नव वर्ष का अर्थ। आज से भगवान गणपति का नाम लेते हैं और नव वर्ष की बातचीत करना शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ग्रस्त हैं, परेशानियां भी हैं। हम सब मनुष्य हैं, परेशानियां भी हैं। और मनुष्य हैं तो सफलता की कामना भी है। कामनाएं अलग अलग हो सकती हैं, सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सफलता के पथ पर चलेंगे तो विघ्न भी आएंगे। कभी तो भाग्य कमजोर होगा, कभी कोई दोष होगा, कभी कुछ अनचाहे प्रभाव आएंगे। यानी कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझते हुए, चलते हुए विजय प्राप्त करने का नाम ही मनुष्यत्व है। इसलिए विजय तो प्राप्त करने के लिए चलना है, लेकिन जहां परेशानियां होंगी वहां भगवान गणेश जी की मदद लेनी है। वो विघ्नहर्ता है, इसलिए मदद तो जरूर करेंगे ही करेंगे। तो चाहे घर के वास्तु दोष की वजह से परेशानी हो, या बीमारियों की परेशानी हो, या कोई और विशेष योग ऐसे लग रहे हो, कुछ महादशाएं ऐसी लग रही हो जिसकी वजह से परेशानी हो, ये सब भगवान गणपति ठीक करेंगे। तो आज उन्हीं की बातचीत से शुरू करते हैं। हथेली पर ये जरूर जानिए कि नव वर्ष में जब परेशानियां आएंगी, ये सब भगवान गणपति ठीक करेंगे। तो आज उन्हीं की बातचीत से शुरू करते हैं। हथेली पर ये जरूर जानिए कि नव वर्ष में जब परेशानियां आएंगी तो आप उन्हें कैसे पहले से ही समझ लेंगे और उपायों से उन्हें दूर कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग गणेश जी को प्रसन्न करने के उपाय भी जरूर जानेंगे, क्योंकि कोई भी नया कार्य प्रारंभ करे, आप भगवान गणपति को, पार्वती नंदन को जरूर याद किया कीजिए। गणपति जी की प्रतिमा घर के उत्तर में स्थापित करें, प्रभु कृपा से लाभ जरूर होगा। पर गणपति जी की प्रतिमा में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज, प्रतिमा या मिट्टी की हो या धातु की हो और ठोस हो, खोखली नहीं चाहिए। प्लास्टिक की या प्लास्टर पेरिस की प्रतिमा पूजनीय नहीं होती और उसका विसर्जन भी नहीं किया जा सकता। गणपति को प्रतिदिन चंदन का तिलक करना चाहिए। जो गणपति उपासक हैं वो तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि रोजाना गणपति जी को चंदन का तिलक करना चाहिए और चंदन, गुग्गल और कपूर की धूप जलानी चाहिए। और अगर ऐसी कोई धूप आपको नहीं मिलती तो एक कार्य कीजिएगा, गाय के गोबर का बना हुआ उपला लीजिए, छोटा सा, इतना सा, उसमें कपूर से चंदन आदि ये सब रखें और थोड़ा सा गाय का घी डालकर उसे प्रतिदिन गणपति जी की उसी से आरती कीजिए और सुबह शाम घर में जलाइए। देखिए, बहुत सारे वास्तु दोष तो आपके वैसे ही दूर होने लगेंगे। यदि गणपति जी की प्रतिमा या चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक मेरी ओपिनियन की बात है, मैं घर के मुख्य द्वार पर कोई भी देवी अथवा देवता की प्रतिमा के पक्ष में नहीं हूं। ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि उसकी सेवा उस भाव से हो ही नहीं सकती जैसे कि हम पूजा में रखी हुई प्रतिमा की सेवा करते हैं। प्रतिमा स्वयं में भले ही कुछ ना हो, लेकिन हमारे इष्ट का संकेत अवश्य है, इसलिए उसकी इज्जत वैसे ही होनी चाहिए। लिहाजा आपको प्रतिमा अवॉइड करके आप कोई रेखा चित्र लगा सकते हैं, प्रभु का यंत्र लगा सकते हैं या प्रभु का नाम लिख सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि बच्चे आपकी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, घर में अक्सर ऐसा हो जाता है, बच्चे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई पद प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक जप करने को बोल दीजिए उनको, ओम गणपतये नमः। देखिएगा साल भर के अंदर चीजें ठीक होंगी। यदि 2014 में असफलताएं हाथ लगी हैं, काम शुरू होकर फिर रुक गया है,
2015 में काम आगे बढ़ेगा, ये जप करें। लेकिन विधि वही जो मैंने बताई है हमेशा से आपको, पूरी एकाग्रता के साथ, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना करके प्रभु के चरणों में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे और एक विचार के साथ जप प्रारंभ करें, तभी लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता। उच्चाई, जैसे जोर से जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ओम गणपताय नमः, ये उच्चाई है। इसे केवल सामूहिक पूजा अथवा अनुष्ठान में इसका प्रयोग करें। उसके बाद आता है उपांशु, बुदबुदाते हुए जप करना। इसका भी फल मिलता तो है लेकिन थोड़ा कम। और तीसरी विधि है मानसिक जप, जैसे आप अपने प्रभु के सामने बैठ जाइए और मन मन में कीजिए। शुरू में दिक्कत होगी, शुरू में तो जोर से बोलकर करें, फिर बुदबुदाते हुए करें, फिर मन मन में करें। इसका परिणाम सर्वाधिक होता है, यद्यपि अभ्यास से ही ये प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा बहुत कठिन है। लेकिन आप मानसिक रूप से जब जप करते हैं तो इस विधि से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसी विधि से आपको प्रभु के रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि और शक्ति भी प्राप्त होती है। गणेश जी धरती पर समस्त भौतिक सुखों के स्वामी माने जाते हैं। इनका स्थान है मूल आधार। मूल आधार यानी हमारे जो बैकबोन है उसके सबसे नीचे वाले इस हिस्से से और दरे जाबत यानी जहां से हम लोग को टॉयलेट निकलता है वहां से उसके बीच की स्थिति, ये गणपति जी का स्थान है। यही पृथ्वी तत्व होता है और सभी चतुराई और बुद्धि भी यहीं से प्रारंभ होती है। इसीलिए हर वह कार्य जिसमें चतुराई चाहिए, बुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, कुशलता चाहिए, उसका प्रारंभ गणपति जी के नाम से ही होना चाहिए। इसलिए आप अपने मूलाधार पर ध्यान करें, फिर गणपति जी को प्रणाम करके और मानसिक रूप से ओम गण गणपताय नमः का जप करें। मैं हमेशा कहता हूं पूजा में औपचारिकता सिर्फ उतनी जिससे आपका ध्यान ना भटके और पूजा का कार्य हो, यानी दीपक हुआ, खुशबू हुई, आपकी अज्ञारी हुई, इनके बाद बहुत सारे चीजों में मत उलझ के आप सीधे अपने मूल स्थान पर एकाग्रचित्त होकर भगवान गणपति का ध्यान करते हुए मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो रुके हुए कार्य जरूर पूरे होंगे। विधि यही होनी चाहिए बस। गणेश जी का चूहा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चूहे का अर्थ है दुनिया की समस्त बुराइयां, तो यह दुनिया की समस्त बुराइयों को प्रदर्शित करता है और इस पर गणेश जी विद्यमान रहते हैं। लेकिन बुद्धि चतुराई तो गणपति जी से चूहे से भी मिलती है हमें, लेकिन उस पर शुभ यानी गणपति जी हावी हो जाते हैं तो मिलती है। तो लिहाजा कभी कोई खास बात हो ना तो गणपति जी के चूहे से भी कह दीजिएगा, गणपति जी तक वो बात पहुंच जाती है। सिद्धि विनायक मंदिर में तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और सच में लाभ होता है। कैसे लाभ होता है ये तो गणपति जाने, लेकिन लाभ होता है। तो आप गणपति जी के चूहे के लिए भी थोड़ा सा प्रसादम अवश्य निकाला करें जब भी आप गणपति जी के लिए प्रसाद निकाला करें। तो इस विधि से आप पूजा कीजिए और लाभ होगा। तो 2 मिनट बाद मैं आपको गणपति जी की पूजा की अन्य विधियां भी बताऊंगा, परेशानियों से निपटने का उपाय भी बताऊंगा और 2015 में यदि कोई परेशानियां आनी होंगी तो उसके हाथ पर संकेत बहुत पहले से उभर आएंगे। वो क्या संकेत होंगे यह भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज आप सुख दुख दोनों का मिला जुला असर महसूस करेंगे। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन यदि हो सके तो विशेष निर्णय टाल दीजिएगा। उपाय दूध का दान, कितना भी किसी को भी। वृषभ राशि, आज आप परिवार के साथ अच्छा दिन बिताएंगे, सुख में रहेगा आज का आपका दिन और दिन आपका लाभप्रद भी है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, वृद्धजनों और बड़े व्यक्तियों की बुराइयां नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, लक्ष्मी जी को इत्र भेंट करें और प्रसाद के रूप में उसे स्वयं भी आप लगाइए। काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज दिन के आरंभ में विचारों में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, शाम तक आते आते दिन अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन नहीं करिएगा। उपाय क्या करेंगे, सरसों या मेथी का साग इस दिन खाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। और भक्त कभी अकेला नहीं खाता है,
तो आपको औरों को भी खिलाना होगा। कर्क राशि, आप थोड़ा व्यथित रहेंगे इस दिन, परिवार में कष्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के दिन ठीक है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन विचार अपने बहुत शुद्ध निर्मल रखिएगा, सबके लिए संभाव रखिएगा। मलिनता से आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? किसी गरीब महिला को चावल का दान अवश्य करें। तो अब मैं आपको वह लक्षण दिखा रहा हूं जो यदि परेशानी आनी होगी तो उससे बहुत पहले आपके हाथ पर आ जाएंगे। बस उसके बाद गणपति जी के उपाय कीजिएगा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा। इस पर यदि ये बार्स होती हैं, इन बार्स के निशान ये आने शुरू हो जाए, इस तरीके से ये बार्स के निशान आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि परेशानी आने वाली है। और ये परेशानी एकदम नहीं आएंगी, ये कई महीनों के बाद आएंगी। प्रभु हमेशा हमें सचेत करते हैं, प्रकृति हमेशा हमें सचेत करती है। हम उन लक्षणों को पहचान नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है एकदम आ गया सब कुछ। एकदम कुछ नहीं आता है। तो यदि ये निशान आपके हाथ पे हैं या आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कुछ दिनों के बाद परेशानियां शुरू होंगी। पहले से ही प्रभु का नाम ले लीजिए, प्रभु का ध्यान कर लीजिए, प्रभु के काम कर लीजिए, सब ठीक होगा। आपकी परेशानियों से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, आज कार्यों में गति आएगी, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। एक सावधानी बरत लीजिए। लंबी यात्राओं से इस दिन बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नामों का पाठ आप कर लीजिएगा। सूर्य को प्रणाम अभी कर लीजिएगा, फिर काम पर निकलिएगा, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज कार्यों में मन लगेगा और उत्साह भी रहेगा, लेकिन गले संबंधी परेशानी रह सकती है। सावधानी क्या रखनी है? धन किसी को न दे और न कोई निवेश करें। उपाय क्या करना है? अमरूद का सेवन भी करें और दान भी करें। तुला राशि, आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन कुटुंब से परेशानी हो सकती है। एक सावधानी जरूर बरतिए, सोच समझकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? श्री नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका मन थोड़ा सा उचटा सा रहेगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, सफलता के रास्ते खुले हुए हैं, आगे बढ़िए। दिन मिला जुला है, मेहनत ज्यादा, सफलता कम, लेकिन है तो इसलिए आगे बढ़िए। सावधानी क्या रखनी है? यात्रा में इस दिन विशेष सावधान रहिएगा। और उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम पर चलें, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। और अब जानते हैं क्या है वो उपाय जो यदि हाथ पर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको परेशानियां नहीं आने देंगे। गणपति भगवान की पूजा से मंगल, बुध, बृहस्पति और केतु विशेष रूप से शांत हो जाते हैं और आपको प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। और चूंकि गणपति जी विघ्नाशक हैं, अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली बाधाएं गणपति की अथर्वशीष पूजा से समाप्त की जा सकती हैं। और अनुभूत उपाय है, हजारों लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि परेशानियां यदि ठीक ना हो रही हो, पहले तो अपने प्रयत्न कर लीजिए। जब आप बहुत थक जाएं प्रयत्न करके, फिर भी परेशानी दूर ना हो, तो बैठ जाइए गणपति अथर्वशीष के पाठ करने के लिए। लेकिन शपथ लीजिएगा, व्रत लीजिएगा, अनुष्ठान कितने पाठ का है ये स्पष्ट कीजिएगा। कम से कम 11 पाठ का अनुष्ठान तो लीजिएगा। उसके बाद करिए 11 दिन लगातार, तो सब अच्छा करेंगे और विघ्न हरेंगे। अब गणपति भगवान जी की पूजा करनी कैसे है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाथ। धनु राशि, आज आपको लाभ और हानि दोनों के योग बने हुए हैं, इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करें कि लाभ बढ़े और हानि कम हो। बस एक सावधानी रखिएगा, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का नहीं है, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पढ़िए और अपने काम पर चलिए, या काम पर जा रहे हैं या अपना घर गृहस्थी का काम प्रारंभ कर रहे हैं, उनका नाम लेते चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, आज आपको कार्यस्थल पर लाभ के योग बने हुए हैं तथा अधिकारियों की मदद रहेगी। एक सावधानी बरत लीजिए, धार्मिक कार्यों में दखलंदाजी मत कीजिएगा और क्रोध तो बिल्कुल मत दिखाइएगा। उपाय क्या करना है? गाय को केला खिलाइए। कुंभ राशि,
आज शरीर में आलस्य से घिरे रहेंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे और उसकी वजह से हो सकता है कोई महत्वपूर्ण कार्य आपसे ना हो पाए। और इस दिन की सावधानी क्या है? बीमारियों शत्रुओं से बचे। उपाय क्या करना है? नाक साफ कीजिए, घर में गंदगी बिल्कुल मत फैलाइए, दिन अच्छा बीत जाएगा। मीन राशि, आज आपके मनोबल में कमी रहेगी और कार्य में विघ्न आ सकता है। एक सावधानी बरतनी है। वाहन और यात्रा में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जब वाहन चलाएं तो भी, या कहीं किसी अन्य के वाहन में बैठ के जाए तो भी। और उपाय के तौर पर आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें, सब अच्छा होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, उसकी बात करते हैं। तो चलिए सब लोग जोरदार तरीके से कहेंगे, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हार, और यही मेरी तरफ से है आपको उपहार। आगे आने वाले 12 महीने थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों से समस्याएं भी होंगी। आपका कोई मित्र आपसे दूर भी हो सकता है। इस वर्ष क्रोध और अहंकार आपके अंदर बढ़ेगा और उसकी वजह से आपकी तरक्की बाधित हो जाएगी। प्रतिष्ठा और अर्थ को भी, यानी धन को भी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ध्यान रहिए। लेकिन चूंकि कुल मिला के वर्ष अच्छा है, इसलिए गुरु का या ज्ञानियों का सानिध्य आपको मिलेगा। आपका मन शांत होगा और फिर से आपकी प्रतिष्ठा और तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस साल को अच्छे से गुजारने के लिए बुआ जी का ख्याल रखिएगा, बहन का अपने ख्याल रखिएगा और हर अष्टमी पर कुछ कन्याओं को भोजन जरूर कराया कीजिएगा। एक महीने में 2 अष्टमी आती हैं, तो जितनी भी कन्या को आप भोजन दे सकते हैं, जो भोजन दे सकते हैं जरूर दीजिएगा और उन्हें फिर उपहार भी या दान भी जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं 2015 में, तो गाय को हर बुधवार चारा जरूर दे दीजिएगा। चलिए जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं 2015 में, तो गाय को हर बुधवार चारा जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब सुख दुख बांट लेते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आपको मालूम है ना हमारी आईडी? हमारी आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम, फोन नंबर लिख भेजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। लखनऊ से संजय जी हमारे साथ है। राम राम संजय जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम भैया जी। चरण स्पर्श गुरु जी। जी गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? 29 अगस्त सन 2005 जी 7:59 7:59 AM जी और लखनऊ के जन्म है जी। गुरु जी, बस 2-3 बातें इनके बारे में जानना चाह रहा था। एक तो इनके इष्ट देव कौन है जी, और दूसरा ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, जिद्दी हैं, गुस्सैल हैं और इनका थोड़ा सा लैंग्वेज भी, ये इनका कमांड नहीं रहता है, ये गुस्सा बहुत तेज आता है जी। और दूसरा इनका कभी इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी है इनको और इनको मतलब पेट की समस्याएं ज्यादा रहती हैं। और ये इनके जो मुख्य ग्रह हैं वह है बुध और इष्ट है इनके शिव। बच्चे को एक्यूट पित्त की समस्या है और ये समस्या इनकी 2019 मई तक रहने वाली है। जब तक ये पित्त शांत नहीं होगा, इस बच्चे का क्रोध शांत नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, इस बच्चे को जो जिद की समस्या है, ये एक इनका टिपिकल एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है, जन्म से ही है वह, और उसको हमें बहुत ही धैर्य से डील करना पड़ेगा, लंबे समय तक उसका उपाय करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। पहली चीज तो इनको भोजन के साथ जल नहीं दीजिए। दूसरी चीज, भोजन में मिर्च आदि इनको बिल्कुल नहीं देनी है। इनको सफेद मक्खन मिश्री के साथ सुबह सुबह जो भी चीज ये खाते हैं उसके साथ दे दीजिए और थोड़ा सा सफेद मक्खन मिश्री रात को भी दे दिया कीजिए। साथ ही साथ इनको भुना हुआ जीरा, उसका जरा सा पाउडर, ये आसानी से लेंगे नहीं, जितना भी ले सके वह इनको जरूर दे दिया कीजिएगा। और चांदी की चेन इस बच्चे को जरूर पहना दे। जितनी देर घर में रहे उतनी देर ये अवश्य पहने। चांदी के ग्लास में इनको जल दिया कीजिएगा। बहुत धैर्य से इनको डील करना पड़ेगा। इनके सामने गुस्सा आदि ना किया जाए और घर में कलह को भी रोका जाए। इनको मंदिर में थोड़ी देर जरूर बिठाया कीजिए। रोज हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब भी हो सके जरूर कर दिया कीजिए। ये उपाय कीजिए। 6 से 7 महीने तो मिनिमम लगेंगे और आपको निरंतर ये उपाय करने होंगे। उसके बाद तो वो जरूर इनको ठीक करेंगे।
अंकिता जी से बात करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ है। राम राम अंकिता जी। राम राम जी गुरुजी, प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं आपका बेहद से प्रोग्राम देखती हूँ करीब 6-7 सालों से, और बहुत एक एक बात को बहुत ही अपने जीवन में मतलब धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। बताइए गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के बारे में क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 22/6/90, 4:10 दिन में। कितने बजे? 4:10 पर दिन में। ठीक है। और जन्मस्थान? जन्मस्थान गोरखपुर। उसकी मैरिज हमी को करनी है, और मुझे ये जानना है कि कैसे, मतलब जो भी कुछ हो कैसे होगा, किधर होगा, और नौकरी के लिए भी हो जाएगा, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। एक तो भगवान विष्णु इनके इष्ट हैं, इनकी इष्ट की उपासना इनको करनी चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, ये एक नियम बना ले, रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल दिया करें, अपने आप हो जाएगा। जून 2015 के बाद से सिचुएशंस बन रही हैं और सितंबर 2017 तक बनी रहेंगी। इतने बीच में इनका विवाह हो जाएगा, इनकी जॉब आदि भी हो जाएगी, पूरी तरह ये सेटल हो जाएंगी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। नहीं, गणपति पूजा क्यों करें, ये सुनिए। इसका उत्तर ये है कि भगवान गणपति जी नायक हैं, सर्वप्रथम है, सबसे आगे है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि इनको ऐसा क्यों मानते हैं। जीवन शक्ति 7 चक्रों में बटी हुई है, और इसका प्रारंभ है मूलाधार चक्र, यही है प्रथम चक्र, जीवन शक्ति का प्रथम सोपान, यही है गणेश जी का स्थान, यही गणेश जी विराजते हैं शरीर में। मूलाधार चक्र में 3 जीवनदायिनी नाड़ियां होती हैं, या पिंगला और सुषुम्ना। यही है समस्त भाग्य और दुर्भाग्य का कारण। इसी से स्वास्थ्य बनता है, बिगड़ता है, और यही हमारी वात पित्त कफ यानी त्रिगुणा त्रिदोष भी यही है, क्योंकि वात पित्त कफ अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। यही है सूर्य और चंद्र का संतुलन भी। इसीलिए गणेश जी का नियम से किया गया जब ध्यान पूजा आदि हमें निरोगी रखता है, हमें अच्छी बुद्धि देता है, हमें शांत रखता है, और उन्नति के मार्ग पर हमारी विघ्नों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ा देता है। इसलिए भगवान गणपति की पूजा अवश्य होनी चाहिए। और अब कल का एजेंडा। भाई 2014 में आपने भोजन करने में बहुत लापरवाही बरती, लेकिन 2015 में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस बाबत पूरी जानकारी मैं आपको कल देने वाला हूं, जिसे आपने अच्छे से नोट कर लेना है।